नाउ विल स्टार्ट, विल सी दैट कल हमने सबसे पहले देखा था कि हम जिसको जानते हैं ना, कोई अगर मुझसे पूछे कि आप कौन हैं, मैं क्या जवाब देता हूँ? मैं बलराम हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वी गिव ऑल दिस। आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है तो भी वो क्या करता है, उसके पीछे एक्स लिख के फिर भी अपनी तख्ती पे वो सब अपना जो पोजीशन था उसका वो लिखता है वहां पर। लेकिन ट्रू सेल्फ मतलब क्या है? हम जो भी जिंदगी में चाहते हैं ना, तो उसके पीछे और एक चाहत होती है। वो चाहत कौन सी है? वो चाहत है जो हम अंतरात्मा में जिसका भी हम एहसास करते हैं, जिसको हम प्राप्त करते हैं ना, इट इज कॉल्ड एग्जैक्टली द सेम क्वालिटीज। ये सबसे पहले ट्रू सेल्फ मतलब कि मैं शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ, स्पिरिट। राइट। अब क्या होता है, जब हम अपने कॉन्शियसनेस में रहते हैं, व्हाट वी आर, राइट, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा जो जो भी अटैचमेंट होता है ना बाहर की दुनिया से, वो नेचुरली डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या है? मनमुटाव है, टकराव है, कंपैरिजन है, क्रिटिसिज्म है, फाइंडिंग फॉल्ट है। राइट। और जब हम अपने आप को जानते हैं इन ट्रू सेंस दैट आई एम नॉट ए बॉडी बट द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, हम इस शरीर को चलाने वाली मैं कोई शक्ति हूँ। तो जैसे ये ज्ञान आता है, उसमें स्थित होते हैं अपने सेल्फ स्वरूप में, तो क्या होता है उसके बाद में हमारे अंदर शुद्धता आने लगती है। रोज जो हम मेडिटेशन में किरणें लेते हैं परमात्मा से या फिर उस परम शक्ति से, वो क्या करती हैं, धीरे 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 मेरे बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा प्राण की मात्रा ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, उतना ही मेरे तन के रोग मिटते हैं, उतना ही मेरा मन शांत होता है, उतना ही मेरे संस्कार अच्छे होते हैं, उतना ही मेरे अंदर बुद्धि की दिव्यता आती चली जाती है। राइट। अब जैसे ही ये शुद्धता आती चली गई, तो उसके बाद में क्या होता है, हम शांत हो जाते हैं। परिस्थिति अशांति की है, पर मैं शांत हूँ। परिस्थिति जो है वो मुझे दुख दे रही है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है, परेशान करने वाली बात है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। इसका मतलब नाउ आई एम डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। अब मेरी अपनी स्थिति इतनी अच्छी है कि मैं परिस्थिति को बड़े आराम से ओवरकम कर सकता हूँ। लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, लाइफ की जो सिचुएशन सरकमस्टांसेस हैं, लोग हैं। राइट। अब जहां पर मन शांत होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, शांति में ही, कहते हैं ना, शांति में ही सुख समाया हुआ है। राइट। शांति में ही सुख समाया हुआ है। करेक्ट। और जहां पर सुख होता है तो वहां पर क्या आता है, ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर स्नेह आ जाता है, प्यार आ जाता है। प्यार मतलब वी स्टार्ट लविंग अवर सेल्फ, वी स्टार्ट लविंग अदर्स। मैंने कल बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई थी कि प्यार आखिर क्या होता है। कोई प्लीज मुझे एक अनम्यूट करके बताएगा कि आपने कल से वो प्यार की परिभाषा में से क्या समझा है? प्लीज टेल मी, एनीबॉडी। यस प्लीज, कोई अपने आप को एक अनम्यूट करो। सबसे प्यार से बात करने की इच्छा होती है हाँ हाँ। और मन प्रसन्न होता है। नहीं, मैंने कल प्यार मेरे के बारे साथ में, नहीं प्यार, मैं इस वक्त प्यार के मूड में हूँ, मतलब प्यार खुल के से कॉन्शियसनेस में हूँ। मतलब क्या होता है? खुल खुल से मतलब खुले दिल से हम किसी से बात करते। कल मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कल मेरा सुबह से मूड थोड़ा खराब था, पर शाम को जब भी आपका मेडिटेशन किया, फिर मैं एकदम, मेरा दिल एकदम खुल खुल हाँ। गया। आप इस वक्त अपने आप से प्यार कर रही हैं, हाँ, मतलब क्या है? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं हाँ। देखिए तो ध्यान हम रखो इस बात को, सर, कल भी मैंने बताया था, जो भी सर आप फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव। नहीं नहीं, मेरी इसको बात सुनो, मम्मी कोई पकड़ कोई लो मत 2 मिनट। कोई मत बोलो प्लीज, अभी मुझे बोलने दो। देखिए, अगर हम प्यार के कॉन्शियसनेस में हैं
जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, अगर वो सारी बातें मुझे अच्छा महसूस करा रही हैं, आई एम फीलिंग गुड, दैट फीलिंग इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। वो यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश आता है कि आप सही चल रहे हैं, यू आर एट द राइट ट्रैक, इन द राइट ट्रैक, एट द राइट प्लेस। बराबर जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट लविंग आवरसेल्व्स। और जब हम खुद से प्यार नहीं करते दूसरे किसी को प्यार, अभी समझो फॉर एग्जांपल मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, सपोज ही इज हॉस्पिटलाइज, राइट, इज वेरी क्रिटिकल। अभी उसकी क्रिटिकल कंडीशन है और मैं बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन घर में लेके बैठा हूँ, मन की अवस्था बहुत ज्यादा लॉस्ट, डिप्लेटेड, एग्जॉस्टेड कंडीशन ऑफ द माइंड। एम आई लविंग? आई एम नॉट लविंग। No, क्योंकि वो sir. सारी फीलिंग जो है ना, दुख की, भय की, चिंता की, निराशा की, उदासी की, दैट ऑल फीलिंग्स आर नॉट मेकिंग मी टू फील गुड, ऑन द कंट्री दे मेक मी फील बैड। दैट मीन्स आई एम नॉट कनेक्टेड दैट पावर इन द यूनिवर्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ लव, राइट। उसके बाद में आता है, आफ्टर दैट वी कम टू दिस नेक्स्ट इज बिकम द यस। क्या दिखाया गया है यहाँ पे? Bliss. ब्लिस। कल आप लोग कंफ्यूज कुछ हो रहे थे, किसमें? इसके पहले और एक आता है, ये है पावर, शक्ति। व्हाट डू यू मीन बाय शक्ति, पावर? मेडिटेशन से पावर आता है, शक्ति आती है। मैंने बताया ना कि जब हम तनाव में होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है, हमारी सोच कम हो जाती है, हमारी समझ कम हो जाती है। लेकिन मैं, परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मैं परिस्थिति को बहुत ही इजीली ओवरकम कर पा रहा हूँ, या टैकल कर पा रहा हूँ, या अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ उसमें। अगर नहीं दे पा रहा हूँ दैट मीन्स आई एम वीक। अगर मैं बाहर की परिस्थितियां जो भी हैं, मैं उसमें नहीं उसको ओवरकम कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम पावरलेस। मेरे अंदर वो शक्ति अभी भी नहीं है, राइट। शक्ति मीन्स जो हम, हमारे अंदर जो पावर है, मन का पावर है, बुद्धि का पावर है, हमारे संस्कारों में जो अच्छाई है, उससे हम परिस्थिति को क्या करते हैं, इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, किसी के पैर में एक सुई के नोक की बराबर भी अगर फोड़ी निकली है, फोड़ी पैर में, राइट, बॉइल, वेरी टाइनी साइज ऑफ बॉइल, राइट, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय जो है ना, अगर मैं आपको कहूं कि चलो, अगर समझो आपको, आपके पैर पे कुछ नहीं है और आपको मैं पत्थर पे भी चलने को कहूँ तो आप इजीली चल सकते हैं पत्थर पे, भले थोड़ा टाइम लगेगा, संभल के धीरे धीरे करके आप चल पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पैर में समझो थोड़ी भी फोड़ी है, वाइल है, तो आप क्या करोगे, चल सकोगे पत्थर पे, चल सकोगे, उस समय कभी नहीं चल पाओगे। पत्थर पे क्या, आप जमीन पर पैर रखने के पहले ही कराने लगोगे। आपको मैं अगर रेत में भी चलने को बोलूँ वहां भी नहीं चल पाओगे, फ्लैट सरफेस पे बोलूँ वहां भी नहीं चल पाओगे। ऑन द कॉन्ट्री के पैर रखने के पहले ही आप कराने लगोगे। वही हमारे साथ होता है, जब हमारे साथ परिस्थितियां आती हैं, सरकमस्टांस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, और हम अंतर जगत से बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तो क्या होता है, परिस्थिति हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। समझ में आया पावर का अर्थ? Yes, sir. अभी उसके बाद आता है ब्लिस। कल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जॉय को ही ब्लिस समझ रहे थे। जॉय मतलब सुख, ब्लिस मतलब आनंद, राइट। अभी सुख का उल्टा क्या है, दुख, बराबर। ब्लिस का अपोजिट अक्षर बताइए मुझे, कोई बताओ, व्हाट इज अपोजिशन ऑफ अपोजिट, अपोजिट ऑफ ब्लिस? सर ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट यू आर। वहां पूरे उसमें डिक्शनरी में आपको ब्लिस का अपोजिशन, ब्लिस मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट है ना, गौतम बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है, ब्रह्मा बाबा है, दे रीच टू दैट स्टेट कि उनको बाहर कुछ भी होता रहे ना। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सभी ध्यान से सुनना। ये हमारे जो ब्रह्मा बाबा थे ना, तो उनका एक भतीजा था जो यज्ञ में आ गया था, समर्पित कर दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, राइट। अभी उनका भतीजा हमेशा उनके साथ रहता, अंग संग, बिल्कुल राइट हैंड बन के पूरे यज्ञ का कारोबार संभालता था। तो अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी, बहुत तबीयत बिगड़ी, ही वॉज हॉस्पिटल इन मुंबई, राइट। अब बाबा ने सारी रात, बाबा ने सारी रात योग लगाया उसको सकाश देने के लिए अपने भतीजे को, राइट। कुछ दिनों के बाद तबीयत और बिगड़ी,
और फिर है ना उसने शरीर मतलब वो गुजर गया, शरीर छोड़ दिया उसने। तो यहाँ से बहनों का मैसेज गया, बाबा ये भाऊ ने शरीर छोड़ दिया। उनका नाम विश्व किशोर था, भाऊ बोलते थे उनको प्यार से, शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी वहीं उनको उनको जो है अंतिम संस्कार करके आप लोग आ जाओ। तो बहनें बड़ी ये हो लगे कि इतना उनका बेटे से भी ज़्यादा प्यारा। बाबा ने बोला है कि भाई यानी आदेश है, बाबा का आदेश बोल तो आदेश ही है, तो यहाँ पूरा अंतिम संस्कार करके तो है ना। जैसे वहाँ बहन गई तो हमारी एक दादी थी, मनोहर दादी, वो क्या उसने क्या किया, फोटोग्राफ्स को लेके है ना, सुबह जब बाबा के साथ वॉक पे जा रही थी बाबा के साथ में माउंट आबू में, तो ना उसने फोटो निकालने की कोशिश कर रही थी, वो दिखाने के लिए बाबा को। तो बाबा को संकल्प चला कि मुझे कुछ दिखाना चाहती है। तो बाबा ने कहा बच्ची, बीती सौ बिंदी का पाठ पक्का नहीं किया है, जो गुजर गया उसको आप क्यों फिर याद कर रहे हो। उसके बाद और एक बात हुई कि है ना, अगले ही दिन है ना बड़ी बड़ी बहनें साथ पूरे हिंदुस्तान से, अभी कोई बाबा को सभी अपना मतलब वो हमारे अलौकिक पिता ही माने जाते हैं, राइट। तो है ना 7 बहन बड़ी बड़ी मिलने के लिए बाबा को आई थी। बाबा के कमरे बैठी, जैसे बाबा अपनी झोपड़ी की पट्टी से बाहर निकले, झोपड़ी से। तो बाबा को संकल्प आया कि ये सब क्या है, ये सब क्यों जमा हुए इधर। तो बाबा उनके पास में जैसे पहुंचे, कहा कि बच्चियों आप क्यों आए हो यहाँ पर, क्या बात है। इसको कहा जाता है एक ऐसा सुख, ऐसा आनंद ना, कि हमारे उसको अगला पल में क्या हुआ ना उसकी भी विस्मृति थी। वो हमेशा इस स्मृति में रहता था कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं सत्युग का प्रिंस बनूंगा। जैसी हमारी स्मृति होती है ना वैसी हमारी समर्थी होती है, राइट। देखना आप जब भी आप डिस्टर्ब हैं, रेस्टलेस हैं, कंफ्यूज हैं, या फिर होपलेस हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं ना, तो अब देखना आपकी स्मृति में क्या चल रहा है। आपकी स्मृति में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं अपने बॉडी के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, या कोई बात बात है। आज भी हमारे सत्संग में क्या निकला है, मुरली में क्या निकला है कि अगर कोई बात मुझे नीचे खींच रही है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बहुत लो फील करा रहा है, बहुत नीचे की तरफ मुझे खींच रहा है, तो क्या करना चाहिए, इंस्टेंटली आपको क्या करना है, एक बल एक भरोसा। मतलब मेरा तो एक परमात्मा शिव बाबा, राइट। जब एक ही स्मृति में चले जाओगे ना, एक बल एक भरोसे के आधार पर, तो वो आधार कब याद आएगा, जब आप पॉइंट ऑफ लाइट के कॉन्शियस में चले जाओगे। जैसे ही अपने आप को बिंदु समझोगे, तो नेचुरली आपका जो भी अट्रैक्शन है बाहर की दुनिया में, जो भी खिंचाव है, मनमुटाव है, टकराव है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा। वो मतलब वो आपको अब जैसे पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियस में आ जाओगे, तो क्या होगा, आपके सारे जो भी खिंचाव है ना, अट्रैक्शन से बाहर की तरफ जो गिरा रहे हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। आनंद, आनंद, राइट। आनंद का ये वो स्वरूप है जहां पर अंतर आत्मा हर रोज के मेडिटेशन से अपने आप को इतना ज्यादा सुकून, इतना ज्यादा संतुष्टता, इतना ज्यादा आत्म संतोष आ जाता है ना, कि अब उसकी जरूरतें बाहर की दुनिया में इतनी मिनिमाइज हो जाती है ना। और जब आप अंतर जगत से बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, संपन्न रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, तो क्या होता है, बाहर की दुनिया में आपके लिए आपको जो भी चाहिए ना, तो वो तो आपको बहुत ही सहजता से आपको मिल जाता है, राइट। अभी यहाँ पर जो है ना, हम ये जो है स्क्रीन को मैं अभी अ, आगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, 10 मिनट हमारे पास और हैं, तो मैंने एक बहुत अच्छा बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ये सब स्टेजेस हम प्राप्त करते हैं ना। सीरियस ध्यान से सभी देखना है इसको। अभी देखिए यहाँ ये मैं एक चलाता हूँ वीडियो, ध्यान से देखना पहले कैसे कैसे हम जाते हैं ऊपर, और कैसे हम
अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस परम शक्ति से। सभी सीधा होकर बैठे, बी स्ट्रेट। सबसे पहले अपने सांसों पर ध्यान को ले आएं। यस, अब देखिए कैसे हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं और कैसे हम जाते हैं उस परम शक्ति के पास, कैसे हम शक्ति लेते हैं फिर वापस आते हैं, फिर कैसे उस शक्ति को यूटिलाइज करते हैं, इसमें सभी हम देखेंगे। सन से लाइट जब निकलती है शरीर के भान से, आकर्षण से निकलकर जब ये चांद तारांगण से सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में यहाँ पर हम सभी आत्माएं रहती हैं। वहां पहुंचने के बाद चारों तरफ आत्माएं परम धाम में, जहाँ से हम सभी अपना पाठ निभाने के लिए रंगमंच पर आएंगे। वहां पहुंचने के बाद वो पावर कहते हैं, ये देखिए सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, जहां सभी आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए इस साकार वतन में शरीर धारण करती हैं। राइट, अब ये आत्मा जब मेडिटेशन में अपने तन से अलग होकर आवाज की दुनिया से पार और सर्व आकर्षण से दूर, पहले आसमान में, फिर चांद सितारों में, उसके बाद में ग्रह नक्षत्र से होती हुई सूक्ष्म वतन सफेद प्रकाश से भी ऊपर लाल रंग के प्रकाश में, जैसे ही
ये पॉइंट ऑफ लाइट पहुंच जाती है ना, तो अब वहां पर कौन रहते हैं? हम सभी आत्माओं के पिता, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, नूर कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जिसका भी रूप क्या है, बिंदु ही है, लेकिन वो गुणों का सिंधु है, वो सागर है वो। अब आत्मा पावर ले रही है। धीरे धीरे वापस आती हुई परमात्मा मिलन के बाद शांत कारागृह की दुनिया से नीचे पृथ्वी लोक में धीरे धीरे आत्मा प्रभु मिलन के बाद ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ। ये देखा सभी ने? यस प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जब आत्मा परमधाम से, परमात्मा से, उनके सानिध्य में उनकी शक्तियों को लेकर वापस जब साकार वतन में आती है, अपने शरीर में धारण कर लेती है अपनी जगह पर ना, उसके बाद आत्मा के पास इतने पावर्स आ जाते हैं ना कि आप पूरे उन विश्व की आत्माओं को आप शांति का, सुख का, प्रेम का, पवित्रता का सकाश दे सकते हैं, लाइट और माइट दे सकते हैं। ऐसा करके आप अपने घर में कोई व्यक्ति जो है, जो बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रहा है, तो उसको आप इन किरणों के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं आप? सकाश, सकाश मतलब लाइट और माइट देना। लाइट मतलब किरणें। कौन सी किरणें? कौन सी किरणें? शांति की, प्रेम की, शुद्धता की, जो भी हम क्या हमारे गुण होते हैं सोल के। और सबसे इंपॉर्टेंट माइट मतलब यू कैन एम्पावर देम, यू कैन एनलाइटन देम। देखिए आज जो है ना, ऐसा ही किसी ने बहुत खूब कहा है कि दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। बाहर या गलियों में उजाले हैं और दिलों में अंधेरे हैं। विज्ञान की चकाचौंध ने हमारे बाहर के विश्व को तो रोशन कर दिया है, लेकिन अंतर जगत हमारा पूरा खोखला हुआ पड़ा है। आज तो हम बाहर भी देख रहे हैं कि बाहर भी चारों तरफ पिछले करीबन 15-16 महीने से चारों तरफ कोरोना की वजह से व्यक्ति बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहा है। स्कूल बंद है, कोई काम बराबर चल नहीं रहा है, लोग डरे हुए हैं।
फोर्स आइसोलेशन है, अपने ही सगे संबंधी के पास लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, फ्री से धंधा नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे पूरे रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में लगे पड़े हैं। मतलब अब वो समय दूर नहीं है जहां फिर से ये जो जगत हम देख रहे हैं ना, अब एक लकड़ी का कोई भी फर्नीचर है उसमें पूरी की पूरी उड़ाई लग गई है। क्या वो बन सकता है फिर से? आप उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं क्या? प्लीज टेल मी। आप कर सकते हैं उसको रिपेयरिंग, नया बना सकते हैं उसको? यस प्लीज, एनीबडी? No, sir. नॉट एट ऑल। तो इस संसार की जो जर्जरीभूत अवस्था है, इस हालात में एक नया युग, जिसको हम क्या कहते हैं, सतयुग कहते हैं, ये कलयुग का अंतिम समय है। यहाँ पर तमो प्रधान अवस्था हर आत्मा की बन चुकी है। हर आत्मा विकारी है, विकृत है, विकार को वशीभूत होकर काम कर रही है, बराबर। लेकिन अगर हम जाना चाहते हैं ऐसे विश्व में, ऐसी दुनिया में जहाँ संपूर्ण सुख है, तोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, मतलब वहां पर आत्मा को एहसास ही नहीं है कि दुख आखिर होता क्या है। ऐसी दुनिया में हम सभी जा रहे हैं। द टाइम हैज कम वेरी नियर बाय।